मुजफ्फरपुर में अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको इस खबर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सान्या आपके साथ। बिहार की एक पहचान मुजफ्फरपुर भी है और मुजफ्फरपुर की पहचान उसकी लीची है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुजफ्फरपुर में अभी कुछ भी बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि मुजफ्फरपुर की पहचान उसकी लीची नहीं बची है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि 30% लीची भी अब मुजफ्फरपुर में नहीं बचा है। जो वहां के बिजनेसमैन हैं उन्हें बंगाल जाना पड़ रहा है और बंगाल से लीची लाना पड़ रहा है काम के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में अभी लीची को लेकर त्रासदी है। चलिए हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर मुजफ्फरपुर में लीची क्यों नहीं है। मुजफ्फरपुर के व्यापारी अपना कारोबार बचाने के लिए इस बार पश्चिम बंगाल से लीची खरीद रहे हैं। जिले में मौसम की मार और स्टिंक बग कीट के प्रकोप से बगाने में एक तरीके से 30% लीची भी नहीं बची है। किसान अपने बगान को देख हताश हैं, तो जिले के दर्जनों बड़े व्यापारी बंगाल का रुख कर रहे हैं। दरअसल यहाँ के किसानों से खरीदे गए लीची के बगान की हालत देख व्यापारी झांकने आना भी नहीं चाहते। यही कारण है कि जिले के कांटी, मीनापुर, बोचहा आदि प्रखंडों के दर्जनों व्यापारी बंगाल जाकर किसानों का लीची का बाग खरीद रहे हैं। कांटी के लीची व्यापारी बबलू शाही ने बताया कि मुजफ्फरपुर से हर साल 50 टन से अधिक लीची बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के विभिन्न शहरों में भेजते हैं। इस बार भी मंजर देख हम लोग उत्साहित थे। आज 30% लीची भी नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 15 मई से लीची की तुड़ाई शुरू होने लगती है, इसलिए हमारे साथ दर्जनों व्यापारी बंगाल आए हैं। इस बार बंगाल से ही लीची खरीद महानगरों की मांग पूरी करेंगे। वहीं मुसहरी के व्यापारी संतु महतो ने बताया कि 12 एकड़ लीची का बाग खरीदा था। आज किसानों को पैसे देने लायक भी नहीं लीची बची है। वहीं कई सारे किसानों का ये भी दावा है कि लीची की कंडीशन इतनी खराब है कि कोई खरीद नहीं रहा है। बिहार लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में 15,000 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं। इससे हर साल सीजन में 2 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलता था। हर साल करीब 125,000 टन लीची का उत्पादन होता है। फसल बर्बाद होने पर भी 70 से 80,000 टन लीची मिल जाती थी। इस बार 25 से 30,000 टन लीची उत्पादन भी मुश्किल है। बताया कि जिले में छोटे बड़े मिलाकर 3,000 से अधिक बगान हैं। एक बगान में 25 से 50 मजदूरों को एक माह तक रोजगार मिलता था। वहीं लीची प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक आलोक केडिया ने बताया कि लीची के सीजन में ग्रेड बी लीची का पल्प तैयार होता है। इसमें लीची की छिलाई में मजदूरों को काम मिलता है। इस बार फसल कमजोर होने से मजदूरों के रोजगार पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग, तुड़ाई, गुच्छा बनाने में मजदूर को काम मिलता है। तो देखिए ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में कैसा कंडीशन है अभी देखिए, जैसा कि हम लोग जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं और स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर में लीची का कैसा कंडीशन है। कई सारे किसान अभी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले कीड़े लग जा रहे हैं फल में, यानी कि लीची का जो फल है उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई ये लीची खरीदेगा कौन। व्यापारी भी नहीं खरीद रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आम हो चाहे लीची हो, तो इसमें व्यापारी एक एक बगीचे को ही खरीद लेते हैं और उसके बाद उसमें जितने भी आम रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जितनी लीची रहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी कंडीशन ऐसा हो गया है कि मुजफ्फरपुर में लीची काफी ज्यादा कम हो गई। एक तो मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं कि लगातार खराब होते जा रहा है। कभी तूफान, कभी आंधी, कभी वज्रपात। तो इन सभी कंडीशन की वजह से भी लीची जो है उसकी फसल कम हो गई है और इसके साथ ही साथ कई सारे लीचियों में कीड़े लग गए हैं, तो किसान इससे काफी ज्यादा परेशान होकर हताहत हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।